मेरे पास जो आता गया मैं वो लेती गई. मुझे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि दिस इज नॉट माई कैरेक्टर, मुझे ये नहीं करना है. आई नेवर चोज. एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लगता है नोबडी टू चूज अ टॉपिक. मुझे लगता है सबको यही करना चाहिए. हाँ, आप फिल्टर ज़रूर करो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई एम श्योर मना करना इज नॉट वर्थ. मेरे लिए ऐसा कुछ ड्रीम रोल नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर जो सब कुछ सारे कैरेक्टर्स में मोल्ड हो पाऊँ मैं. मेरे पापा की एक लाइन थी, उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही है कि साइली ऐसा कभी कुछ मत करना जो हमें देखने में शर्म आए. आई डोंट नो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट येस पापा की बात का मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी एंड आई विल ट्राई कि अनलेस एंड अंटिल ही इज नॉट कन्विंस्ड माय फैमिली के अगेंस्ट जाके मैं कुछ नहीं करूँ. बातें के बाद साइली के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनका नया शो कब आएगा, और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि नया शो आने वाला है. प्रोमो आउट हो चुका है. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस. Thank you so much. Yes, I was getting so many messages कि people wanted to see बहुत ज़्यादा और बातें के episodes कब आएंगे, and people were not ready to believe कि बातें ऑफर हो गया है. So then उनके messages बहुत आते थे कि नया शो कब आएगा, and it's not easy for TV actors कि बहुत जल्दी नया शो मिल जाता है. Luckily मुझे लगता है within a month now अभी नया शो आ रहा है, सो प्लीज देखिएगा जरूर. आई थिंक आप लोग बहुत लकी है ना. मुझे लगता है बातें काफी एक अच्छा शो तो था ही, सबको पसंद आता था, लेकिन एक्टर्स बहुत लकी है. गर्विता को देखिए तुरंत शो मिल गया. आपको देखिए, शिवा तो चलिए करती भी रहती है. मोहित हम जानते हैं कि थोड़े सिलेक्टेड शोज करते हैं, तो बट आई एम श्योर कि वो भी जल्द कुछ अनाउंस करेंगे. और उनके वेब चमक तो चली चमक, हाँ एग्जैक्टली, वेब शो चल ही रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि एक लक लकी कह सकते हैं हम लकी है, बट आई गेस कि जैसे हमेशा बातें में कहते हैं राजन जी कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाइए एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि हमें काम मिल रहा है. और मुझे लगता है कि आप अगर इंसान अच्छे रहोगे और आप लोगों को रिस्पेक्ट दोगे तो मुझे लगता है कि कर्मा इज़ देयर. वो आप जैसे बिहेव करोगे वैसे ही आपको मिलेगा. तो गुड डीड्स करो, अच्छी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी. तो आई गेस लोग अच्छे थे मेरे आसपास के. बिल्कुल अच्छी वाइब्स थे. अच्छी वाइब्स, अच्छे मीडिया वाले जाते थे. यस. थोड़ा क्रेडिट ले लेते हैं. नहीं आपको तो बहुत क्रेडिट दूंगी मैं. ओके, कितना गैप रहा साइली? 25 days. ओह वाओ. या मेरा शो ऑफर गया 11th को एंड 25 डेज में मेरी बातें शुरू हो गई नए शो के लिए. तो अभी 1 month हो गया है. या आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई फील रियली बैड फॉर बातें एंड ऑडियंस ऑफ बातें आर मिसिंग बातें कुछ अनकही सी. ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट आउट ऑफ बातें, टू गेट आउट ऑफ द कैरेक्टर वंदना. थोड़ा मुश्किल है बिकॉज बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया था. बट आई एम श्योर कि नया शो है, एक नई जर्नी है एंड आई गिव माई बेस्ट. मैं कोशिश करूंगी कि अभी आई विल नॉट गेट स्टक विद बातें एंड वंदना. उसमें से निकल के एक नए कैरेक्टर को जस्टिस देने की पूरी कोशिश करूँ. तो वहाँ पे कुछ बातें अनकही सी थी और यहाँ पुकार दिल से दिल तक पहुँच रही है. प्लीज टेल मी अबाउट योर न्यू शो. बहुत अलग है दोनों कैरेक्टर्स. और इस नए शो में मुझे एक बात अच्छी लगी है कि फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अभी मैं फाइनली एक ऐसा शो कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साइली के ही एज ग्रुप की वो लड़की है. मतलब आई एम अराउंड 26-27, तो वो लड़की भी 26-27 की है. एम्बिशियस है, लॉयर है, और मुझे लगता है कि वो मैं ही हूँ. मुझे लगता है यस बिल्कुल वो साइली ही है. तो मुझे वो कुछ अलग लगा इस शो में. इमेच्योर सी है बट या उसी के साथ साथ समझदार भी है. मुझे कुछ तो अलग लगा इस शो में एंड आई वाज लाइक आई एम एक्साइटेड कि कुछ नया करने मिलेगा, डिफरेंट फ्रॉम माय अदर 2 शोज. तो वो एक चीज़ अलग मुझे लगती है कि एटलीस्ट उन दोनों में लोगों को फर्क दिखेंगे मेरे 2 अलग कैरेक्टर्स में. सो कोशिश ज़रूर रहेगी, तो देखना. आई होप यू लव इट. हाउ इज योर लुक एंड एवरीथिंग इन दिस शो? कोशिश की है कि कुछ अलग दिखाने की. जैसे बातें में या फिर बहुत प्यार करते में दिस गर्ल वाज वेरी मैच्योर्ड. यहाँ पे एक चुलबुली सी, नटखट सी, सिंपल क्यूट इनोसेंट सी लड़की दिखाई है. आई कैन से साइली दिखाई है.
तो या लुक भी बहुत सिंपल रखा है उन्होंने, जहाँ लड़कियाँ आजकल की सारी लड़कियाँ रिलेट कर पाए कि यस ये मेरी जैसी है। तो क्यूट सिंपल सा लुक रखा है, बट आई एम श्योर कि कैरेक्टर उतना ही धमाकेदार होगा। अच्छा, जैसा आपने मेंशन किया कि ये थोड़ा अलग तरह का शो है और जो बाकी के 2 कैरेक्टर्स थे वो 35-30 टाइप के थे। सो व्हाट डू यू थिंक, एक होता है ना कि हम सोचते हैं ऑडियंस या मेकर्स भी कभी कभी हमने सुना है कि अच्छा ये साड़ी में लड़की अच्छी लगती है तो साड़ी वाला रोल, या फिर ये वाइफ बनने के जैसा, ऐसा क्या लगता है आपको, आप में दिखा मेकर्स को कि ये एक्चुअल स्टाइल यहाँ पे आ गई और नॉट द 2 शोज वाली? मुझे नहीं पता, बहुत अलग मुझे भी ऐसा लगा था कि पहले अगर मैंने 35 साल का कैरेक्टर किया है, मैं एक बच्ची की माँ बनी हूँ तो टाइपकास्ट हो जाऊंगी, लोग मुझे इसी कैरेक्टर के लिए, मुझे लोगों ने कहा भी था कि तू बैक टू बैक दोनों शोज स्टाइल ऐसे ही कर रही है, क्या पता अगले शोज भी ऐसे ही मिलेंगे। बट नहीं, ये हर बार ऐसे नहीं होता है। मे बी लोग आपका काम देखते हैं, मेकर्स आपका काम देखते हैं, दे सी कि यार वो मेकर्स है, उन्होंने इतने सालों से लिखा है, इतने शोज किए हैं, तो दे कैन सी दैट, वो समझ जाते हैं कि कौन क्या कर सकता है। तो शायद है, और मुझे लगता है कि मैं उन्हें गलत प्रूव नहीं करूंगी। आई विल मेक देम प्राउड कि उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिया है मुझे वेदिका का कैरेक्टर देके। तो वेदिका एंड वंदना, वेदिका एंड वंदना, माय न्यू कैरेक्टर नेम इज वेदिका। दैट्स नाइस। तो ये जो टाइप कास्ट वर्ड है, इससे डर लगता था? बहुत डर लगता था, बट मुझे ऐसा लगता था कि जो भी काम आ रहा है उससे मुझे ना नहीं कहना है, तो मैं करती गई और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बिकॉज अगर टाइपकास्ट होना था तो शायद मैं ये शो नहीं करती। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब अभी तो मैं कर रही हूँ, एक अलग कैरेक्टर कर रही हूँ, एक लड़की जो 26 साल की है उसका कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि टाइपकास्ट वाली बात अब नहीं रही है। लाइक अभी वो सारी चीज़ें नहीं है, आप परफॉर्मेंस के थ्रू दिखा दो, एंड मे बी इफ यू क्रैक, जैसे मेरे क्रिएटिव ने मुझे कहा कि एट फर्स्ट व्हेन ही सॉ माई पिक्चर और उससे मेरी स्माइल अच्छी लगी, ही वाज लाइक इसीलिए हमने तुझे कास्ट किया। सो आई डोंट नो कितना सच है, बट अगर ऐसी बात है तो थैंक यू तुषार इज माय क्रिएटिव। बट मुझे एक चीज़ और लगता है कि अब जो कैरेक्टर्स रिप्लेस हो जाते थे पहले ना, एक इमोशंस जुड़ा रहता था किसी के साथ, आई थिंक अब स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है शोज़ की। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि फेसेस रिप्लेस हो जाते हैं तो भी ऑडियंस का प्यार शो को उतना ही रहता है? ये बात बहुत लोग कहते हैं कि शो के हीरो हीरोइन भले ही इम्पोर्टेंट रहे, बट मेकर्स भी है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, शो की अदर कास्ट है जो शो को बनाती है, तो वो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ लीड फेसेस ही नहीं है जो शो को बनाते हैं, सबकी मेहनत है। और मुझे लगता है कि अभी राजन जी के साथ जो हुआ तो मुझे लगता है उससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि हीरो और हीरोइन सिर्फ वही मैटर नहीं करते, बाकी सारी ओवरऑल सारी चीज़ें मैटर करती है। तो फिर आप हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज जो मिसकंसेप्शन था, लोग सोचते थे कि हम शो के लीड्स हैं, हमारे बिना कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बिना भी बहुत कुछ हो सकता है। सो इट्स फेयर ना, अभी बहुत सारी चीज़ें ना बहुत नॉर्मल हो चुकी है, एंड अभी पीपल आर वेरी वोकल, लोग बहुत वोकल हो गए सारी चीज़ों को, लेकिन नहीं लगता किसी को किसी के बारे में डर है। अभी कोई भी सारी चीज़ों के बारे में उठ के वोकली बात करते हैं, पीपल आर वेरी ओके विद दैट। सो मुझे लगता है कि नहीं यार, नहीं फर्क पड़ता अब एक्टर्स से या फिर आपके लीड से। आई थिंक इट्स टीम वर्क, इट्स नॉट जस्ट एग्जैक्टली, इट्स अ टीम वर्क, एग्जैक्टली, क्योंकि राइटर्स लिखते हैं, उनकी मेहनत है, शायद वो स्टोरी वर्क करती है, समटाइम्स इट्स द आर्ट डायरेक्शन, उनका लोकेशन वर्क करता है। अगर सिर्फ एक्टर्स ही होंगे तो कुछ नहीं होगा, आप एक लोकेशन पे बैठ के कितने भी परफॉर्मेंसेस करो कुछ नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ गुड स्क्रिप्ट, अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छा लोकेशन होगा, अच्छा डायरेक्शन होगा। सो मुझे लगता है दैट ओवरऑल एवरीथिंग मैटर्स, नॉट जस्ट द एक्टर्स और स्पेशली नॉट जस्ट द लीड्स। एक टाइम था जब तुलसी स्मृति ईरानी को गौतमी ने जब रिप्लेस किया था तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ था। मे बी मैं बहुत छोटी थी तब, एंड मुझे नहीं याद है। हाँ, आई मीन जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो हम जानते हैं। सो उसमें जब तुलसी स्मृति ईरानी प्ले करती थी, उनको गौतमी कपूर ने जब रिप्लेस किया तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मतलब हमको वही तुलसी चाहिए। अभी भी ऐसा होता है, जैसे आप किसी के फैन हो तो उनको बुरा जरूर लगता है कि अरे यार नहीं, कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता, बट द फैक्ट इज उनके बिना भी शो चलता है।
अभी चल ही रहे हैं बहुत सारे शोज, रिप्लेसमेंट्स होते हैं और उनके बिना शोज चलते हैं और पता नहीं क्या लोग कैसे प्रूव कर पाएंगे, अगर कर रहे हो तो फिर दिखा दो फिर शो बंद करके। शहजादा और इसके केस में भी, प्रतीक्षा के केस में भी वही था, वी कुड सी कि बहुत सारे फैंस बोल रहे थे कि हम ये रिश्ता देखना ही बंद कर देंगे, हम नहीं देखेंगे, बट चल रहा है। रिश्ता इज स्टिल ऑन और अच्छा चल रहा है, इट्स डूइंग रियली वेल। एंड मेरी दोस्त है रूही, who's a गर्विता, who's playing Ruhi's character. I don't know what is the controversy exactly. I don't know anything, but all I can say is Garvita is a very good performer and उसे नहीं फर्क पड़ता पास्ट क्या है, कौन क्या है, क्या कर रहा है। शी इज़ लाइक वो अपने काम को बड़ी शिद्दत से काम करेगी। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड। वो बस उसे अपने काम से मतलब है, उसे और बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एंड शी रिस्पेक्ट्स राजन शाही, बिकॉज राजन जी ने राजन जी का पहला शो कर रही थी एंड सेकेंड इसमें भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने ये कहा है कि सर आप जो बोलोगे वो करूंगी। हाँ. तो यस, एंड आई एम श्योर आप अभी शो तो देख ही रहे हो, तो शी इज डूइंग रियली गुड, रियली गुड। जब गर्विता को ये ऑफर आया तो क्या आपसे बात हुई थी फोन पे या कुछ? शी वाज नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस। गर्विता को परमिशन नहीं थी इस बारे में बात करने की जब तक आर्टिकल्स नहीं आया। एंड एक मुझे आर्टिकल आया एंड आई कॉल्ड गर्विता, व्हाट इज दिस? शी इज लाइक वेट, आई विल कॉल यू, गिव मी 10 minutes, आई विल कॉल यू, आई विल टेल यू एवरीथिंग। फिर हमने उसे लड़ाई भी की कि तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। साइली, आई वाज नॉट अलाउड टू, आई कैन नॉट ब्रेक द रूल्स। आई सेड इट्स ओके, समझ सकते हैं हम तेरी भी सिचुएशन। एंड देन शी टोल्ड अस द होल स्टोरी कि कैसे लास्ट मोमेंट कास्टिंग हुई एंड कैसे सारी चीजें वर्क हो गई इन हर फेवर। इट्स जस्ट वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर एंड वी आर हैप्पी फॉर हर। That's so nice. How was your experience, Sally? Because हमने इंटीग्रेशन देखा हुआ है, ये रिश्ता और बातें का होता था, बातें का और अनुपमा का होता था. We have covered it also. So have you ever seen like these kind of behavior? What we heard, yeah, we are reading about. मेरे बातें के लोग ही इतने ऐसे थे ना कि उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। सो वो कोई भी आए, मतलब किसी भी सेट के लोग आ जाए, कोई टिक नहीं पाता था मेरे सेट के एक्टर्स के सामने। तो वेदर इट्स शीबा मैम, अंकिता दी, मोहित हो गया, क्योंकि वो सभी इतने अच्छे एक्टर्स हैं तो सब अपने परफॉर्मेंस से ही दिखा देते हैं। तो इट वाज फन, मतलब कभी ऐसा हमारे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, नेवर, क्योंकि हमने शायद कभी मौका ही नहीं दिया ऐसा एक्सपीरियंस करवाने का उन्हें। बट ऑफ सी फीलिंग आती थी, मतलब हम अपने सेट पे नहीं होते थे तो अजीब सा लगता था, बिकॉज यू आर ऑलवेज यूज्ड टू दैट एरिया, यूज्ड टू योर सेट। तो आदत हमें हमारे सेट की थी, तो हम किसी भी सेट पे इंटीग्रेशन या किसी भी चीज़ के लिए जाते थे, वी ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस कि यार चलो ना हमारे सेट पे चलते, बिकॉज नहीं है यहाँ पे हम अपना घर जैसा लगता है, अपना घर होता है। तो यस, कितना मिस करती हैं उन कास्ट एंड क्रू को बातों के, और क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप टाइप है जो अभी भी बातें वाला है? ऑफ कोर्स यस, मैं बहुत मिस करती हूँ और सबको पता है। अभी मेरी शीबा मैम से कल बात हुई, यस्टरडे आई वाज विद गर्विता एंड अभिज्ञा, तो मुझे लगता है मैं सबसे बात करती हूँ और सबके टच में है हम, हर 10-15 दिन में हम मिलते हैं। अलग ही रिश्ता बन गया था, मुझे लगता है बहुत सारे शोज़ किए, दैट वाज माय 7th शो, बट पिछले 6 शोज़ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ये पहली बार था मेरा एक्सपीरियंस कि इट वाज डिफरेंट, अलग फैमिली सी बन गई थी और लोग कुछ अलग ही थे। और मिलते हैं बहुत अलग अलग भी ग्रुप से हमारे, जैसे तीनों का मिलके या 5 लोगों का मिलके, पूरे शो का मिलके ग्रुप है। और नॉट जस्ट द एक्टर्स, द क्रिएटिव टीम आल्सो, द प्रोड्यूसर्स आल्सो, उनसे भी अभी भी अच्छी बॉन्ड है, अभी भी बातचीत होती है। सो वो सबसे अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार सिर्फ एक्टर्स का नहीं था, तो वो पूरी टीम एक परिवार थी। जैसे कभी लाइट दादा भी मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि अरे मैम वी मिस यू, हम बातें का सेट मिस करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अस, इट्स द होल टीम हु इज मिसिंग एवरीबॉडी, ईच अनदर। साइली का कोई गॉसिप ग्रुप भी है? यस, हम 3 लड़कियों का गॉसिप ग्रुप है, एंड गर्विता, मैं और अभिज्ञा, सो वी कीप गॉसिपिंग about industry or what? No, we're not interested about talking about industries. हम हमारी बातों में खुश हैं। हम वैसे वाले गॉसिप गर्ल्स नहीं हैं। एंड मैं शीबा मैम को कैसे भूल सकती हूँ, शी इज माई गॉसिप गर्ल, मैं उनके साथ गॉसिप करती हूँ। क्या बात है, सारी गॉसिप, शी वांट्स टू नो एवरीथिंग, शी विल कॉल मी, साइली व्हाट इज द गॉसिप, तो दे आर माय गॉसिप गर्ल्स, उनके साथ गॉसिप करती रहती हूँ। हाउ डू यू सी योर करियर? लाइक बातें के बाद तो मुझे लगता है, और अब तो मतलब बैक टू बैक सारी चीज़ें चल रही हैं, बट डू यू थिंक दैट बातें ने एक अलग ही बूस्ट दिया? मुझे कॉन्फिडेंस दिया बातें ने। आई वॉजंट दैट कॉन्फिडेंट पहले मेरे शोज़ में, मैं थोड़ी सी सहमी सी रहती थी, बट जब मैंने बातें किया
मुझे परफॉर्मेंस वाइज खुद में फ़र्क दिखा मेरे प्रीवियस शोज़ में और बातें में, और ग्रेजुअली मैं अपने बातें की भी जर्नी देखती हूँ ना, तो हर एक एपिसोड की जर्नी में मुझे दिखता है कि आई डोंट नो आपको ऑडियंस को लगा नहीं लगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली फेल्ट कि परफॉर्मेंस लेवल पे येस आई एम ग्रोइंग, क्योंकि मुझे लगता है मोहित, शीबा मैम, यतिन सर ऐसे बेस्ट एक्टर्स के साथ काम किया है, तो वो ना एक अलग नशा सा हो गया है, यू कैन से एक अलग एनर्जी सी आ गई है कि अब और करना है, इससे भी बेस्ट करना है। तो मुझे लगता है कि बातें ने मुझे ये एक चीज़ दी है कि मैं अभी अपने नए वाले शो में उससे बेस्ट क्या कर सकती हूँ, एंड दे आर स्टिल हेल्पिंग मी। लाइक आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम विद माई न्यू कैरेक्टर, कुछ मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, एंड आई कॉल्ड करण मेहरा। ही डिड हेल्प मी कि साइली तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसे ये एक्सरसाइज करना जिससे इट विल हेल्प यू। तो दे आर स्टिल हेल्पिंग मी, ईच एंड एवरीबडी, लाइक मोहित, करण मेहरा, एवरीबडी। तो यार ऑल वर गुड एक्टर्स, और मुझे लगता है उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत सीखा है। कभी ऐसा फेस किया है आपने इंडस्ट्री में कि यू वर लाइक डिजर्विंग दिस रोल बट ड्यू टू सम कनेक्शन और एनीथिंग यू कुडंट गेट दैट? लाइक यू नो, हम जाते हैं लेकिन बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, गॉडफादर होते हैं, नेपोटिज्म इफ आई से। टेलीविजन में आई डोंट थिंक सो, टेलीविजन में ऐसा कुछ नहीं है। लकीली बाय गॉड्स ग्रेस आई फील आई वॉज लकी इनफ कि मुझे ना बैक टू बैक शोज मिलते गए, मुझे मिलते गए लकीली, एंड दैट वाज जस्ट अ कोविड पीरियड जहाँ पे मेरा एक 6 months का गैप था, बट प्रीवियसली आई वाज डूइंग रीजनल शोज, तब भी बैक टू बैक शोज थे। उसके बाद आई डिड मेहंदी, फिर आई डिड स्पाई बहू, उसके बाद बहुत प्यार करते हैं, दिन बातें। तो मुझे लगता है मेरा वो ब्रेक ज़्यादा नहीं रहा है, ज़्यादा गैप नहीं रहा है मेरे शोज़ के बीच में, एंड टचवुड अभी भी सेम गैप ज़्यादा नहीं रहा है। तो कभी आई नेवर फेल्ट दैट, क्योंकि मेरे पास जो आता गया मैं वो लेती गई। मुझे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि दिस इज़ नॉट माई कैरेक्टर, मुझे ये नहीं करना है। आई नेवर चोज, मुझे मौका नहीं मिला चूज़ करने का कि साइली चूज़ वन, तुझे करना है या नहीं करना है, बिकॉज आई गेस हम कुछ नहीं है अभी एट दिस मोमेंट, मुझे नहीं लगता है नोबडी टू चूज अ टॉपिक। तो अभी मुझे जो आता गया मैं करती गई, एंड मुझे लगता है सबको यही करना चाहिए कि आपके पास काम आ रहा है उसे मना मत करो। हाँ, आप फिल्टर ज़रूर करो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई एम श्योर मना करना इज़ नॉट वर्थ। तो मैंने यही किया, लेती गई शोज, एंड चल रहा है अभी। तो मेरे साथ कभी वो वाली कहानी हो नहीं पाई। ड्रीम रोल कौन सा है? अगेन मेरे लिए ऐसा कुछ ड्रीम रोल नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर, जो सब कुछ सारे कैरेक्टर्स में मोल्ड हो पाऊँ मैं। कुछ भी आए मुझे बस उसमें मोल्ड होना है। तो एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ दिमाग में लेके नहीं चल रही हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है। मुझे बस जो भी आएगा वो शिद्दत से करना है, और वो मेरे प्रीवियस कैरेक्टर से अलग हो, ताकि लोग ये ना कहे कि नहीं यार दिस इज साइली, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो मेरी कोशिश बस इतनी रहेगी कि हर एक कैरेक्टर में अलग अलग दिखाऊं लोगों को, ऑडियंस को। What about web? I'm open for everything. I'm open for television, I'm open for web, I'm open for Marathi industry, Marathi films, Hindi films. It's just maybe I'm very comfortable right now with the television. मैं बहुत ज़्यादा comfortable हो गई हूँ, और after some time मुझे लगता है मैं आ जाऊँगी इस comfort zone से बाहर। कोशिश कर रही हूँ अभी भी comfort zone से बाहर आने की, और आऊँगी ज़रूर जल्दी। So are you okay with all the bold scenes in intimate scenes? No, not comfortable at all, because the day when I entered this field, this industry, I promised my dad that मेरे पापा की एक लाइन थी, उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही है कि साइली ऐसा कभी कुछ मत करना जो हमें देखने में शर्म आए। तो I will respect that, of course I will respect that. I don't know आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट yes पापा की बात का मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी, एंड I'll try कि unless and until he is not convinced, my family के अगेंस्ट जाके मैं कुछ नहीं करूँगी। So I'm not comfortable with few things जो मेरी फैमिली उसे सपोर्ट ना करे। तो पापा से स्क्रिप्ट या कॉन्सेप्ट आई कैन से डिस्कस होता है बिफोर साइनिंग एनीथिंग? बहुत बार ऐसा होता है। जैसे अभी दिस गर्ल इज अ लॉयर, तो मेरे पापा कहते हैं कि साइली ऑफिस आ जा किसी दिन। माय डैड्स अ कॉप, ही इज इन हाई कोर्ट, तो वो मुझे कहते हैं कि साइली किसी दिन ऑफिस आ जा, सी हाउ लॉयर्स वर्क, सी हाउ दे टॉक। तो वो हेल्प करते हैं। ही इज वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या हो रहा है। तो मुझे आज भी उनका कॉल आया था, यू आर कमिंग टू ऑफिस? I said, पापा वेट, गिव मी सम टाइम, मैं आती हूँ ऑफिस में। तो वो मुझसे ज्यादा वो एक्साइटेड होते हैं। But that will be so nice, no? You'll get practical knowledge, practical learning. जैसे लास्ट शो में भी when I was a singer, I happened to met
श्रेया घोषाल मैम, उषा उत्तुप जी, उदित नारायण सर की, ताकि उनका जेस्चर क्या है, हाँ. वो कैसे रहते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, डांसर्स का अलग रहन सहन होता है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, यू नो. तो आप जब उनके साथ रहते हो, बात करते हो, बैठते हो, उठते हो, तो दैट्स व्हेन यू गेट टू नो. जैसे आपके साथ मैं बैठ के जब बात करूंगी, देन आई गेट टू नो कि आप कैसे किसी सवाल कैसे सवाल पूछते हो, यू नो. तो यस, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, इस चीज के बारे में जानूंगी, तब पता चलेगा. एंड इसमें मेरे पापा ज्यादा बिलीव करते हैं. उनका कहना है कि यू हैव टू डू दिस, वरना तुम्हें कैसे पता चलेगा. तुम टेलीविजन मत करो, मतलब फिल्मों में दिखाया है तो वैसे करके मतलब नहीं है. फिर आपका अलग क्या होगा, आपका एक एक्स फैक्टर कैसे निकलेगा. तो दैट्स व्हाट ही बिलीव्स. तो वो चाहते हैं कि मैं सारा एक्सपीरियंस करूं. तो जो ये श्रेया और सबसे मीटिंग थी, दिस वाज फ्रॉम योर साइड, योर फ्रॉम पर्सनल माय एफर्ट? प्रोडक्शन हाउस. राजन जी मेड श्योर कि मैं हर फॉर बातें हमने 1.5 month प्रिपरेशन की थी. उन्होंने मुझे उदित सर के रिकॉर्डिंग्स में भेजा, श्रेया मैम की रिकॉर्डिंग्स में भेजा, नकाश की रिकॉर्डिंग पे भेजा. तो वो हमेशा भेजते थे. वो हमेशा, ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है, वो हमेशा कॉल करते थे, पूछते थे कि आज क्या क्या किया, आज की वर्कशॉप में क्या हुआ साइली, किसकी रिकॉर्डिंग्स थी, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू स्टडी, क्या स्टडी किया तुमने कैरेक्टर का. वो रिकॉर्ड रखते थे एवरी डे. या तो मुझे इसके लिए थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि इस इतने कम टाइम में ही मैं कर पाऊँ. तो आई थिंक कुछ दिनों बाद जब हम कुछ केस वगैरह भी डिस्कस करने के लिए साइली के पास आ सकते हैं. या बिकॉज आपको पता है ना, लॉयर्स दे टॉक, वो सेक्शन की बातें उनकी होती है, सेक्शन 367, ये वो. एंड नॉर्मल लोगों को नहीं है नॉलेज इन बातों का. वी डोंट नो. नहीं है, बिकॉज उनकी पढ़ाई कुछ अलग है और मुझे उनका जीरो नॉलेज है. सो फॉर मी टू बी, इफ आई एम playing a character who's a lawyer, I need to study. Like, ज़्यादा नहीं कहूँगी, but at least 10-20% मुझे जानना ज़रूरी है. अदरवाइज फिर मैं वो जस्टिस नहीं कर पाऊंगी उस कैरेक्टर को. तो यस करूँगी. बट अच्छी बात ये है ना कि आप देखो, उसमें राजन शाही प्रोडक्शन हाउस आपको देता है वर्कशॉप, बट यू आर टेकिंग, योर फैमिली हेल्पिंग एंड यू आर टेकिंग इनिशिएटिव टू लर्न प्रैक्टिकल, एकदम रियल लोकेशन पे जाकर और सारी चीजें. तो दैट विल बी लाइक, आई थिंक वो मेरे पापा का कमाल है. पापा का कमाल है. I'll give this credit to him. Great. What about social media trend? How do you see the reels and everything, like it has changed? I think जो हम टाइप कास्ट वाली बात कर रहे थे ना, कि टाइप कास्ट हो जाते हैं, और पहले क्या होता था कि एक एक्टर सिर्फ टीवी पे दिखता था. तो अगर एक गोपी बहू दिखती सिर्फ टीवी में, या फिर मैं बोलूँ वंदना ही दिखती थी, किसी को साइली नहीं पता चलती होगी कि साइली कौन है. बट सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, इंस्टा एंड एवरीथिंग, कि अब लोगों को पता है कि अच्छा ये वंदना और ये साइली, तो ये रियल लाइफ में ऐसी हैं, ऑन स्क्रीन ये प्ले करती हैं. सो बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं मेरे हिसाब से. आई डोंट नो फ़ायदे है या फिर क्या, आई डोंट नो हाउ कैन आई से इट, बट मैं बहुत कम एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया मैं फ़न के लिए यूज़ करती हूँ. इफ़ आई एम मेकिंग अ रील, वो मैं एंजॉय कर रही हूँ. नॉट दैट कि मुझे दिन में 3 रील डालने हैं, मुझे एक्टिव रहना है. आई कैन नॉट डू दैट. ओके. बिकॉज उसमें मैं नहीं फंस सकती. आई रियली वॉन्ट कि लोग मुझे मेरे काम से जाने. तो मैं उससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, और शायद कहीं अगर मैं नहीं बेस्ट दे रही हूँ तो मुझे लगता है आगे कोशिश ज़रूर करूँगी बेस्ट देने की. बट आई जस्ट वॉन्ट कि लोग मुझे मेरे काम से जाने, नॉट अबाउट माई पर्सनल लाइफ. बट पर्सनल लाइफ में है क्या कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल? कुछ भी नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कुछ है ही नहीं. क्या बनाऊँ मैं, कैसी कंट्रोवर्सी बनाऊं? छोटी सी 4 लोगों की एक फैमिली है, एंड मेरा स्ट्रगल अलग चल रहा है मेरी लाइफ में. फैमिली से दूर हूँ, और उससे बड़ी कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं. बट इट्स जस्ट पीपल स्टिल वांट टू नो. एवरीबॉडी स्टिल वांट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग. वेरी लिटिल स्मॉल थिंग. जैसे आपकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, स्टिल दे वांट टू नो कि क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरी. चलो, मुझे नहीं जाना अप्स एंड डाउन्स, बट स्टेटस पूछा जा सकता है. व्हाट इज द स्टेटस? Single. Okay. Of course, single. Everybody knows I'm single. And ready to mingle, or you are taking some break? I'm not. Right now, I'm not. Like, relationships में रह चुकी हूँ, and now I'm like over it. Now I don't want to get into relationships. किसी की लाइफ मुझे नहीं जाननी है, ना संभालनी है. मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, काम करना है, खुद को टाइम देना है.
You know, I'm happy with my friends. छोटा सा मेरा circle है, so I'm happy with myself and my friends. I think इसकी जिम्मेदारी भी पापा पर ही जाएगी कि लड़का ढूंढो और शादी करा। शायद ये हो सकता है, मतलब I might go to my parents and tell them कि बाबा हो गया मेरा, now you get a guy for me. उसमें भी मैंने मेरे पापा ने मेरे बहुत लड़कियों के पापा कहते हैं कि उम्र हो गई 26-27 शादी कर लो, and my father is very different. वो कहते हैं कि नहीं साइली तुम अभी सेट नहीं हो, यू सेटल हो जाओ लाइफ में, कुछ बनो, फिर शादी करो, तो फिर 30 हो जाओ 35 हो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ही इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो मुझे लगता है वो मुझसे ऑपोजिट है। वो अभी जैसे दुनिया चल रही है ना, उस दुनिया के साथ मेरे पापा चल रहे हैं। अच्छी बात है ना, अपडेट होना चाहिए टाइम के साथ। My dad, शायद हम पीछे रह गए, but my father is upgrading. That's so, मतलब you're so lucky in that way कि जहाँ लोग फोर्स करते हैं, या फोर्स नहीं तो बात करते हैं कि चलो अब शादी की बात करनी शुरू करते हैं, और very lucky about that. हाँ, they'll inquire कि कोई बॉयफ्रेंड है। No. And even if it is there ना, मेरे पापा खुद बोलेंगे अच्छा कोई है प्लीज मुझे बताओ, I'll see कैसा है। He's very supportive. मतलब कॉप है, कोई इतना ओपन माइंडेड कैसे हो सकता है, but he is very supportive. ओके, हर चीज़ से लर्निंग होता है। आपने मेंशन किया कि मैं रिलेशनशिप में रही हूँ, क्या इससे भी कुछ सीखा है आपने? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा है। कैसा होता है ना कि हर एक रिलेशन डिफरेंट होता है, आपके रिलेशनशिप्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशंस डिफरेंट होते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स डिफरेंट होते हैं। यू हैव गुड एक्सपीरियंसेस, नो रिग्रेट्स, मतलब कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। इट्स गुड टू बी इन अ रिलेशनशिप, बट एक ऐसा होता है ना कि आप आपसे ज़्यादा सामने वाले को ज़्यादा टाइम देते हो, एंड देन यू डोंट गेट दैट टाइम फॉर योर सेल्फ। तो अब ये सीख है कि अब टाइम है, अब खुद को ज़्यादा टाइम देना है, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो अभी हाल फिलहाल में तो yes, want to spend some good time with me, have that me time. Okay, that's good. अब शो के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। और कौन है और कितना कुछ शुरू हुआ है, जस्ट रीडिंग चल रही है, क्या क्या स्टेटस क्या है? सो अभिषेक मेरे ऑपोजिट प्ले कर रहे हैं, माई सिस्टर इज अनुष्का मोचंडे। हम तीनों मुझे लगता है 3-4 बार मिले हैं, बट मुझे लगता है अच्छी जोड़ी बनेगी हम तीनों की। अच्छे लोग लगे मुझे। अभिषेक इज़ अ वेरी नाइस गाय और अनुष्का इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। माई होल क्रिएटिव टीम इज़ रियली नाइस। और सुखदा जी है जो सुखदा हु इज प्लेइंग माय मदर्स कैरेक्टर, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। उनके साथ अच्छी पाली हुई है मेरी। बाकी एक्टर्स के साथ मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, बट सब प्यारे थे। एंड वो भी एक अच्छी प्यारी छोटी सी फैमिली ज़रूर बनेगी, क्यूट फैमिली बनेगी। I met my producer, he is very sweet. I met my director, they are very sweet. तो मुझे लगता है नई जर्नी है, कुछ स्पेशल क्या पता आप एंड में, मुझे लगता है 6 महीने बाद मैं फिर यही बात कहूँगी कि नई क्यूट सी फैमिली बन गई, I'm attached to this family, because मैं जल्दी अटैच हो जाती हूँ लोगों से। तो आई गेस ये भी एक नई जर्नी अच्छी होगी, स्वीट जर्नी होगी। वैशाली, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आफ्टर लॉन्ग टाइम बट या गुड टॉक्स एंड मज़ा आया। और जिस तरह से आपने बोला कि आप अटैच हो जाती हैं, उसको हम बातें के सेट पर जाते थे और बहुत सारी शूट और इंटरव्यूज करके हम भी आपसे काफ़ी अटैच हुए हैं। बातें ही नहीं रुकती हैं। इट वाज स्पेशल शो, स्पेशल फॉर मी। सो थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।